हाँ, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक रिएक्शन होनी है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम हैज ऑलरेडी बीन अटेन्ड। अब हमने उस रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो अब क्या होगा, रिएक्शन या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, या तो इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। अब हम उसको डेलिबरेटली, वो आया होता नहीं कि उसके अंदर पंगे कर दिए ताकि रिएक्शन आगे जाए या बैकवर्ड जाए, ठीक है ना बच्चों। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम विच इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। स्टार्ट करते, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बहुत होते हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स कम कर दिए, बढ़ा दिए, एक चीज। वॉल्यूम बढ़ा दी, कम कर दी कंटेनर की, दूसरी चीज। प्रेशर बढ़ा दिया, घटा दिया कंटेनर का, के अंदर जो प्रेशर है, अंदर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर बढ़ा दिया या कम कर दिया। वॉल्यूम चेंज कर दी, प्रेशर चेंज कर दिया, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज कर दिए। तो इस टाइप के हम फैक्टर्स देखें, क्या क्या फैक्टर्स है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, डिक्रीज कर दिया, दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इन सबको हम स्टडी करें। तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई चीज है और हम उसे टच कर रहे हैं, उसको मूव करवा रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा रहे हैं, तो वी हैव गॉट अ प्रिंसिपल नोन एज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी तुम चेंज कर रहे हो, उस चेंज को, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, इट विल ट्राई टू रिवर्ट दैट चेंज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कि सपोजिंग हमने प्रेशर कम कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर है गाइस, क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है, राइट। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है एनी चेंज इन conditions of system will cause it to move in that direction to counteract effect of change। कुछ लैंग्वेज खराब है समझने के हिसाब से, आइडिया मैं तुम्हें बता चुका हूं व्हाट आई मीन बाय दैट। क्लियर है बच्चों। सपोजिंग प्रेशर पहले था 280, अब हमने प्रेशर कर दिया 1080, तो हमारा वो प्रेशर कम करना चाहेगा, प्रेशर कम करना चाहेगा, ये मत कहना कि सर 280 पे ही जाके रुकेगा, नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। प्रेशर बढ़ा दिया, 2 था इक्विलिब्रियम पे, अब हमने 10 कर दिया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें प्रेशर ओवरऑल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होके नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, उस वक्त 2 नहीं होगा, उस वक्त 10 भी नहीं होगा, समवेयर इन बिटवीन देम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। मतलब ये भी नहीं है कि 10 से हम 2 पे ही पहुंचेंगे, जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा वो 2 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं अटका हुआ हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर होगा दैट विल बी बिटवीन 2 एंड 10। 10 और 2 इनिशियली था, हमने 10 कर दिया था बाय, मतलब प्रेशर बढ़ा, 2 से 10 ले गए थे, अब हमारा नया इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश होगा एंड यू विल गेट अ प्रेशर समवेयर बिटवीन 2 एंड 10। समझ गए गाइस, राइट। तो पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, हमने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी। एग्जांपल लेते हैं, 2NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2, ठीक है ना गाइस, ये हमने लिया हुआ है। ओके, हमने इसमें NH3 ऐड कर दिया, वी एडेड सम मोल्स ऑफ NH। इक्विलिब्रियम में था ये NH3 N2H2 के कुछ मोल्स से, अब हमने NH3 और ऐड कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें NH3 कंज्यूम हो रहा है, बढ़ा दी ना उसकी अमाउंट हम, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में NH3 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। कहाँ पे जाएगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। मैंने रिमूव कर दिया N2 को, N2 के मोल्स कम कर दिए, तो कहां जाएगा? N2 के मोल्स कम कर दिए, वो बढ़ाना चाहेगा N2 के मोल, अगेन इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर? किसी बच्चों को कोई डाउट? CaCO3 solid giving CaO solid plus CO2 गैस। इसमें मुझे बताओ, अगर मैं CO2 कम कर दूंगा तो कहां पे जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड जाएगा। CO2 की अमाउंट बढ़ा दूंगा, CaCO3 की अमाउंट को बढ़ा दूंगा। बच्चों अब एक चीज पे ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारा क्यू से रिलेटेड है। जैसे मैं पहले वाला केस उठाता हूँ, NH3 गिविंग N2NH, हमारा क्यू क्या था बच्चों? क्यू वॉज NH3 का होल स्क्वायर, सॉरी N2 गिविंग H2 था ना, होल्ड ऑन वन सेक, क्यू N2 H2 का होल क्यूब बाय NH3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और ये भी एक के इक्विलिब्रियम के बराबर था, इट वाज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना बच्चों? क्यू एंड के इक्विलिब्रियम वर दिस। समझ आया नहीं आया बच्चों? इक्विलिब्रियम पे जाना तो क्यू वाज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब तुमने NH3 ऐड कर दिया, NH3 जब डाला तो क्यू हमारा क्यू से कहां पहुंच गया बेटा? क्यू डैश पे पहुंच चुका है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्यू चेंज हो गया और क्या पहुंच गया? क्यू डैश। और मुझे बताओ क्यू डैश क्यू के कंपैरिजन में क्या होगा? के इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में कम होगा, कि डिनोमिनेटर बढ़ा है। क्यू डैश विल बी लेस देन के इक्विलिब्रियम। अब हमारा रिएक्शन कहां पे जाएगी? क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम है बेसिक, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद आ रहा है बच्चों? मैंने बताया था क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। तो ये फॉरवर्ड जाएगा एंड विल ट्राई टू ट्राई टू अटेन द सेम के इक्विलिब्रियम। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले हमारा क्यू क्यू डैश बना, और उसके बाद इट इज अगेन ट्राइंग टू अचीव द सेम के इक्विलिब्रियम वैल्यू। कोई डाउट किसी बच्चे को? यार फिर अगर अगर ये सिस्टम है, तो हमारा नीचे वाली रिएक्शन जो है CaCO थी, उसमें क्यू क्या बनता था? के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या बनता था? CO2 का प्रेशर, राइट? Kp अगर ले रहे हो तो लेट अस से, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि CaCO3 और CaO तो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में आ ही नहीं रहे। तो अगर मैं CaCO3 या CO के अमाउंट को ऊपर नीचे करता हूं, देयर इज गोइंग टू बी नो इफेक्ट। जो हमारा के इक्विलिब्रियम है, Q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है, वो अब भी वही रहेगा, चाहे तुम CaCO3 और CO के अमाउंट को ऊपर नीचे कर दोगे तब भी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि के इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में CaCO3 और CaO फीचर ही नहीं हो रहा। तो इसमें अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो प्रेशर ऑफ CO2 इज द, या CO2 इज द थिंग जो कि बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। CaCO3 एंड CaO हैव नो इफेक्ट। क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों? पक्का क्लियर हो गया? गुड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ CO2 की बात करी, CaCO3 CO की बात नहीं करी, उनकी एक्टिविटी हम वन उठा रहे हो। कोई डाउट यहाँ पे? Good. एक और केस लेते हैं, 2HI गिविंग H2NI। इसका यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में फर्क पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर मैंने H2 की अमाउंट कम कर दी तो कहाँ पे जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड जाएगी। HI की अमाउंट कम कर दी तो बैकवर्ड जाएगी। ग्रेट। अब सेकंड बात है, वी आर डन विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम पे पहले थी, अब हमने उनकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो हमें पता चल गया रिएक्शन कहां पे जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये है गैस पहली चीज,
पीवी इक्वल टू एनआरडी होता है, हाँ है ना, गैसेस के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जितने ज्यादा मोल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, हाँ है ना, गुड। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जहां पे प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब मोल्स कम होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होने का मतलब है जहां पे मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, कहां पे जाएगा बच्चों? राइट, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हें दिख रहा है 2 से 4 मोल बन रहे हैं फॉरवर्ड में, 2 NH3 से 1 N2 और 3 H2। तुम्हारे 2 से 4 मोल बन रहे हैं अगर तुम फॉरवर्ड जाते हो, मोल ऑफ गैस बढ़ रहा है। बेसिकली अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बैकवर्ड जाएंगे प्रेशर कम होगा। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, नाउ विल गो इन दैट डायरेक्शन, द रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन जिसमें प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है या फिर हम कहेंगे मोल्स कम हो रहा है। अब समझ आ गया? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे मोल्स कम हो रहे। प्रेशर बढ़ाने, प्रेशर कम कर दोगे तो कहां जाएगी? जहां पे तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है या मोल्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर देता तो रिएक्शन वुड हैव गॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू इंक्रीज द प्रेशर और समझ में आया नहीं आया बच्चे? गुड। नेक्स्ट पे आते। 2HI गिविंग H2 + I। ओके गाइस, ये है। अच्छा बच्चों एक चीज और, इसको अगर मैं रेदर देन गोइंग फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, मैं ऊपर वाले में देखूंगा एक्सप्रेशन क्यू और के इक्विलिब्रियम को रिलेट करवाना चाह रहा हूं मैं। क्यू क्या आएगा बच्चों? ये मैंने कंसंट्रेशन नहीं उठाई है, ये मैं कंसंट्रेशन नहीं उठा रहा, ये मैं क्या उठा रहा हूँ बेटा? हाँ, मोल्स। होल्ड ऑन। नीचे V² आना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? तो V² क्या बन जाएगा? N टोटल का होल स्क्वायर P टोटल का होल स्क्वायर, हाँ है ना? अब तुम खुद देख सकते हो बच्चों कि हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारा रिएक्शन का मैं पहले दिस Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, राइट? क्लियर है गाइस? जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो Q की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? Q डैश, एंड Q डैश इज ग्रेटर देन K की, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चों? बैकवर्ड ही जा रही है, राइट? समझ में आ गया नहीं आ गया? CaCO3 गिविंग CO + CO2। तुम रिलेट कर सकते हो, प्रेशर बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पे था, प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? सोच के बताना। इक्विलिब्रियम पे है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। कहां पे जाएगी? प्रेशर का मतलब मोल्स कम हो रहे हैं यहाँ, मोल्स ऑफ गैस। मोल्स में ये मत कहना सर टोटल, बैकवर्ड जाएगी। भाई बैकवर्ड जा रहे हो तो तुम्हारे मोल्स कम हो रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा एनजी से रिलेट करें, डेल्टा एनजी मतलब ये मत कहना सर सॉलिड का भी हम उठाएंगे, सॉलिड का नहीं उठाएंगे। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहाँ तक? मतलब राइट साइड में 1 मोल ऑफ गैस है, लेफ्ट साइड में 0 मोल ऑफ गैस। प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन, हाँ या ना? ओके। इसमें क्या होगा बोलो गाइस? प्रेशर बढ़ाने का, प्रेशर इंक्रीज कर, देयर विल बी नो इफेक्ट, डेल्टा एनजी इज 0। डेल्टा एनजी इज 0, देयर इज गोइंग टू बी नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका जब हम केसी या केपी बनाते हैं, केसी में तुम्हारी वॉल्यूम नहीं आती, केपी में तुम्हारा प्रेशर नहीं आता।
प्रेशर की टर्म ही नहीं है। अब तुम प्रेशर को ऊपर नीचे कर रहे हो, तुम्हारा क्यू के इक्विलिब्रियम से हट ही नहीं रहा। क्यू पहले भी के इक्विलिब्रियम पे था, तो के इक्विलिब्रियम के बराबर था, अब भी है। क्यू हमारा क्यू डैश बना ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम या प्रेशर की टर्म आई नहीं रही। समझ गए गाइस? किसी बच्चों को डाउट? नाइस। थर्ड पे आते, चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों यहां पे वॉल्यूम ऊपर नीचे करेंगे तो दो तरीके से इसे सोच सकते हो, ठीक है ना बच्चों? एक तो हम क्या करें, वॉल्यूम को प्रेशर से रिलेट करें। वॉल्यूम कम होने का मतलब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर का जो तुमने पढ़ा है वो लगा लिया। एक और तरीका भैया समझने का, वॉल्यूम चेंज करने को कंसंट्रेशन की टर्म। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों? मोल्स बाय वॉल्यूम। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग इस क्वेश्चन के अंदर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे कंसंट्रेशन बढ़े। हमने वॉल्यूम बढ़ाई, कंसंट्रेशन कम हुई, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे कंसंट्रेशन बढ़े। और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? मोल्स बढ़ेंगे, तो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यू कुड हैव इजीली रिलेटेड दैट। हाँ या ना बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो। मतलब ऐसे मान के चलो हम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे कंसंट्रेशन में, तो बेसिकली मतलब कंसंट्रेशन की टर्म में वो मोल बाय वॉल्यूम, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे न्यूमिनेटर भी बढ़ जाए। उस हमने वॉल्यूम बढ़ाई, उसने मोल्स बढ़ा दिए, टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक काम करें, इसमें कंपेयर करके देखें। क्यू क्या था हमारा? N2 S2, ये मैं मोल्स ले रहा हूँ, ओके गाइस? ये था। जब हमने वॉल्यूम बढ़ाई तो क्यू बना क्यू डैश के बराबर। क्यू क्यू डैश बन गया वॉल्यूम बढ़ाने, एंड क्यू डैश के इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में क्या होगा? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चों? फॉरवर्ड, जो हमने अभी देखा था। अब आते हैं CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2। तुम यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि अगर तुमने सपोजिंग बाई चांस वॉल्यूम बढ़ाई तो कहाँ भी जाएगी रिएक्शन बच्चों? सोच क्या था? बोलो गाइस। वॉल्यूम इंक्रीज कर दी तो ये मोल्स इंक्रीज करना चाहेगा, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होता है वो क्या बनेगा? इट विल बी सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कंसंट्रेशन कम हो रही थी, इसने कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए, फॉरवर्ड गया, राइट? एंड व्हाट अबाउट 2HI गिविंग H2NI2? इसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नो चेंज, क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो है, वॉल्यूम इंक्रीज का नो इफेक्ट, क्योंकि इसके के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम था, और के इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम की टर्म ही फीचर नहीं हो रही, डेल्टा एनजी जीरो। हाँ है ना? गुड, राइट। अब आते हैं फोर्थ पे। अच्छा, इसको हम ऊपर वाले केस को लेते हैं जो सबसे आसान था, N2 NH2 गिविंग NH3 गिविंग N2 NH। इसमें हमने कहा वॉल्यूम बढ़ा दी, जो हमारा हमने किया था, एंड वी डिसाइडेड कि फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। वही मैं कह रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ा दी हमने, वॉल्यूम बढ़ा दी को हम ऐसे कह सकते हैं प्रेशर डिक्रीज हो, और प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेगा? बाय इंक्रीजिंग मोल्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा? गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब वॉल्यूम को हम प्रेशर की टर्म्स में सोच सकते थे
कि वॉल्यूम बढ़ा दी, मतलब एक तरीके प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर बढ़े या राइट। ओके, नेक्स्ट पे आते, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन देखते हैं गाइस, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH। गाइस इसके लिए पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें पता हो रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या होगी गाइस, एंडो या एक्सो? एक्सो गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सो। हाँ है ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है गाइस। डेल्टा एच इज नेगेटिव, हीट इज इवॉल्व बेसिक। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो हीट इज इवॉल्व। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर बैकवर्ड रिएक्शन सोचेंगे हम तो वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड हमारी एंडो है। अब देखते हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने तो रिएक्शन कहां जाएगी, सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट कंटेंट बढ़ा देना, हीट बढ़ा देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर का मतलब है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट बढ़ा देना, हीट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर दी। क्लियर है? हम कहेंगे यहां पे जब रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो जस्ट टेल मी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व का मतलब तुम्हारी हीट बढ़ रही है। हाँ है ना, वो हीट जो निकली बाहर रिएक्शन में, इट इज इंक्रीजिंग द हीट, राइट। जो हीट इवॉल्व हुई दैट इज इंक्रीजिंग द हीट, राइट, रिएक्शन के दौरान। अब मुझे सोच के बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, हीट बढ़ा दी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां पे हीट कंज्यूम हो रही है। किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड जाएगा नहीं जाएगा? इसको फिर से समझो, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट कंटेंट बढ़ा दिया, वी वांट टू डिक्रीज द हीट, वी वांट कि वो हीट कंज्यूम हो। कंज्यूम तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो तुम्हारी हीट बढ़ रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? और टेम्परेचर अगर तुम डिक्रीज करोगे तो कहाँ जाएगी? थोड़ा सोच के बताना, मतलब आइडिया इज सोच के इन द सेंस आई वांट यू टू बी एबल टू आंसर। ये जस्ट ये नहीं कि सर ने पहला बोला है तो वो तुम्हारा बैकवर्ड है तो ये फॉरवर्ड। थिंक इट ओवर। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब ये है कि हीट कंटेंट कम हो गया। अब हम हीट बनाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट बन रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इट डिपेंड्स वेदर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक और केस लेते हैं हमारा, CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO। मुझे जरा बताना इसकी ये रिएक्शन एंडो होगी या एक्सो होगी? पहले एंडो होगी। डेल्टा H इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हीट इज एब्सॉर्ब। ओके, कोई डाउट यहां तक? गुड। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट कंटेंट बढ़ा दिया, वी वांट टू डिक्रीज द हीट, किस डायरेक्शन में जाएगा? हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो कहां जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज मतलब हीट कंटेंट कम कर दिया, हम चाह रहे हैं हीट बढ़े, हीट अमाउंट ऑफ हीट बढ़े, बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट बढ़ रही है। फॉरवर्ड द एंडो है, बैकवर्ड एक्सो है। गाइस ये रट लेना, स्पेशली टेम्परेचर वाला रट ले, एंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे काम की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम के बराबर। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अभी तक जितनी भी हमने केस देखी उसमें क्या हो रहा था, Q Q डैश बन रहा था, एंड नाउ इट वाज ट्राइंग टू अचीव द सेम K इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर से तुम्हें याद होगा K इक्विलिब्रियम खिसकता है, यहाँ पे Q चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे तुम्हारा K इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहाँ पे पहले हम Q को Q डैश करते थे एंड इट वाज ट्राइंग टू अचीव द सेम K इक्विलिब्रियम,
यहां पे तुम्हारा के इक्विलिब्रियम पहुंच गया, के इक्विलिब्रियम 1 पे, एंड नाउ क्यू इज ट्राइंग टू अचीव दिस के इक्विलिब्रियम। समझ आया नहीं आया? के इक्विलिब्रियम तुम्हारा खिसक गया, ना कि क्यू। अब क्यू इट इज ट्राइंग टू अचीव द न्यू के इक्विलिब्रियम। समझ आया नहीं आया गाइस? वेल दैट इज नाइस। हम कहेंगे यार यहाँ पे तो तुम्हारा एक फॉर्मूला था जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में करा था, क्या करा था? तुम रियलाइज करोगे ये फॉर्मूला हमारा ली चैलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब ली चैलियर प्रिंसिपल का जो हमने, जब अभी अब हम सारे केसेस देख रहे थे ना कि प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, क्यू चेंज हो गया, बेसिकली क्यू डैश बन गया, फिर इट इज टाइम टू अचीव द सेम के इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम का, प्रेशर का इफेक्ट। अब हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम न्यू है, के वन है, यहाँ का के इक्विलिब्रियम वन, क्या ये के इक्विलिब्रियम मोड से ज्यादा होगा, कम होगा? वी आर ट्राइंग टू लुक एट द एक्चुअल रिएक्ट इक्वेशन बेटा। ये इक्वेशन है हमारा। समझो गाइस, यहाँ पे हमने पहली रिएक्शन क्या ली थी बच्चों? कौन सी रिएक्शन ली थी हमने? एनएस डेल्टा इज नेगेटिव था, हाँ है ना? डेल्टा एच वाज नेगेटिव इन द फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताओ गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज बताओ मुझे, अगर एक रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कम है, ठीक है ना, से 5 है, अब वो के इक्विलिब्रियम 10 हो गया, प्रॉड किस में ज्यादा बनी? जब के इक्विलिब्रियम 5 है या जब के इक्विलिब्रियम 10? एक रिएक्शन का पहले के इक्विलिब्रियम 5 था, अब हमने टेम्परेचर चेंज करके के इक्विलिब्रियम 10 कर दिया, 10 में प्रॉड ज्यादा बनेंगे ना? हाँ है ना? क्लियर है? 20 होगा, प्रॉड और ज्यादा बनेंगे। गेटिंग द आइडिया? 5 का अगर मैंने 2 कर दिया तो तुम्हारा प्रॉड कम बनेगा, मतलब तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? राइट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ डेल्टा एच पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ पहले, साइन में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। डेल्टा एच पॉजिटिव जो हमारा CaCO3 गिविंग CO प्लस CO2 था, ठीक है ना बच्चों? अब उसके अंदर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया बच्चों? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब T2 इज द न्यू टेम्परेचर, ओके? T2 ग्रेटर देन T1, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। तो मुझे बताओ, डू यू रियलाइज जो राइट हैंड साइड है वो पूरी पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव, 1/T1 माइनस 1/T2, अगर T1 लेस देन T2 है तो ये ब्रैकेट वाली चीज भी पॉजिटिव होगी, द एंटायर टर्म इज पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा ये जो ln K2/K1 है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? एंड वी कैन से K2 विल बी ग्रेटर देन K1। क्लियर है या नहीं? यहां पे सोचा जाए तो के इक्विलिब्रियम 1 विल बी ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम मोड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसमें K2 विल बी ग्रेटर देन K1। अगर तुम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ने का मतलब है रिएक्शन कहां गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? पक्का? फिर से बता रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ गई, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। पहले 5 था के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, अब 10 हो गई, रिएक्शन 5 से 10 की तरफ जा रही है, हम कहेंगे फॉरवर्ड जा रही है। समझ आया नहीं आया बच्चे? अगर यही हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होता और उसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, T2 ग्रेटर देन T1, डू यू रियलाइज राइट हैंड साइड नेगेटिव आ जाता? हाँ है ना? और राइट हैंड साइड नेगेटिव मतलब तुम्हारा ln K2/K1 इज नेगेटिव, K2/K1 इज लेस देन 1, and K1 इज लेस देन K2, सॉरी K2 इज लेस देन K1। क्लियर हुआ है नहीं? K2 लेस देन K1, जो कि हमें पता भी था कि तुम वो NH3 N2 प्लस CH2 गिविंग 2 NH3, उसके अंदर जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया था रिएक्शन बैकवर्ड गई, कि पहले के इक्विलिब्रियम 5 था और के इक्विलिब्रियम 2 हो गया, 5 से 2 जा रहा है, मतलब हमारा बैकवर्ड जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके। तुम्हें एक और फॉर्मूला भी याद है जो हमने करा था यहाँ पे?
P2 by P1 is equal to delta H vaporization by R 1 by T1 minus 1 by T2. फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये किसके लिए था? ये था H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज सिंपली प्रेशर ऑफ H2O गैस, बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ H2O बाय 1। प्योर लिक्विड्स की एक्टिविटीज 1। मतलब हमने यहाँ पे K की जगह क्या यूज कर रहे हैं? प्रेशर। P2 is the vapor pressure at temperature T2, P1 is the vapor pressure at temperature T1। क्लियर हो गई ये चीज गाइस? नाइस। नेक्स्ट पे आते फिफ्थ। हाँ बेटा, प्रेशर वाला नहीं बेटा, कोई काम नहीं। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, जब फॉर्मूला लिखवा ही दिया, डेल्टा एच वेपराइजेशन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। हमेशा तुम्हें हीट देनी पड़ेगी वेपर्स में भेजने के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? बढ़ेगा। एंड इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो तुम्हारा मोर मॉलिक्यूल्स गोइंग टू वेपर फेज, प्रेशर बढ़ेगा। हाँ है ना? गुड। क्लियर है गाइस? टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे आते हैं। अब पहली चीज है जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, ये इक्विलिब्रियम पे तो कुछ करेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी अटेन है, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी हो जाएगा कैटलिस्ट के कारण। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट, ये मैंने करवा चुका हूं। हाँ, ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय इक्वल अमाउंट। ये इक्वल अमाउंट में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग इट इन टर्म्स ऑफ एडिशन। फैक्टर फैक्टर सेम है जिससे हमारा रेट कांस्टेंट बढ़े। मतलब जो के है फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के डैश इंटू के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड न्यू इज के डैश इंटू के बैकवर्ड, के डैश बीइंग ग्रेटर देन 1, तभी तो तुम्हारा स्पीड से होगी रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर है गाइस? दिस k dash is greater than 1, that is the use of catalyst, it speeds up the reaction। लेकिन डू यू रियलाइज जो k इक्विलिब्रियम है दैट इज गोइंग टू बी सेम एज द ओल्ड के इक्विलिब्रियम। ओल्ड के इक्विलिब्रियम में इसकी रेशियो ले रहे थे, नए के इक्विलिब्रियम में हम इनकी रेशियो ले रहे हैं, k डैश तो कटना ही कटना है। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तुम्हारा वो सेम रहा, और क्योंकि तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है, कैन वी से इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होंगी वो सेम होंगी। मतलब ये नहीं है कि कैटलिस्ट डाल दिया तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, बस रिएक्शन 4 घंटे के बजाय 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। हाँ, कैटलिस्ट कैटलिस्ट इट्स जस्ट, मैं लिख देता हूं, फॉर अ सिस्टम ट्राइंग टू अटेन के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ। फॉर अ सिस्टम ट्राइंग टू अटेन इक्विलिब्रियम, catalyst reduces time required for attainment of equilibrium। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? राइट। इट डज नॉट
change relative amounts of reactant and product in equilibrium mixture। जो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की अमाउंट जो बनी थी वो उतनी ही बनी, बस जल्दी बनी। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, 6 एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसको हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चों, पहली चीज है इनर्ट गैस क्या है। तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन हमने करा था लास्ट क्लास। इनर्ट गैस का मतलब है इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इट माइट नॉट एक्चुअली बी इनर्ट, ठीक है ना। इनर्ट गैस होना जरूरी नहीं है, इट माइट नॉट बी इनर्ट गैस बट इट इज इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनके साथ वो रिएक्ट नहीं कर। N2 वाला क्लियर है गाइस। अब इनर्ट गैस ऐड कर दो कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो पहले मैं उसका रीजनिंग दिए बिना रिजल्ट बता देता हूं। देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इनर्ट गैस ऐड करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहले था अब भी रहेगा। क्यों है वो अभी बता रहा हूं। गाइस एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NS। यार केसी से समझना बड़ा आसान है, केपी में बच्चों को लग रहा होता है कि सर कुछ ना कुछ इफेक्ट आना चाहिए। केसी देखो गाइस, केसी क्या होगा। ये आएगा नहीं आएगा गाइस। हम कहेंगे भाई तुमने क्या मोल्स टच करे इसके, NH3 N2H2 के, नहीं। क्या वॉल्यूम चेंज होने दी, नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो तुम्हारा क्यू के इक्विलिब्रियम से कैसे चेंज हुए, पहले के इक्विलिब्रियम के बराबर था, क्यू की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, तो अब भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ना तुम्हारे मोल चेंज हुए ना तुम्हारी वॉल्यूम चेंज हुई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुमने इनर्ट गैस ऐड करी है, तो तुम्हारा क्यू पहले के इक्विलिब्रियम के बराबर था, अब भी उसके बराबर है, क्यू चेंज ही नहीं हुआ। मैंने स्पेशली डाला ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम पहला। कंटेनर, एक कंटेनर में एक और गैस डाल दी, क्यों नहीं डाल सकते। जैसे PCl5 गिविंग PCl3 एंड Cl2, PCl5 PCl3 Cl2 सारे एडेड है, अब तुमने उसमें हीलियम डाल दी, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस अगर तुमने उसी कंटेनर में और डाल दोगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, नेट प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। पी टोटल इज गोइंग टू इंक्रीज। केस ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा देयर इज नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहले जहां पे था अब भी वहीं पे, देयर इज नो मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। समझ आया नहीं आया। लेकिन अभी तुम्हें मैंने बताया कि प्रेशर टोटल बढ़ रहा है, तो बच्चों का नेक्स्ट क्वेरी आती है केपी में तो वो इफेक्ट आना चाहिए, तो अब उसको देखते हैं। पहली चीज यार, अगर पार्शियल प्रेशर उठाते हो ना तुम, तो भी समझ में आ जाता है आराम से। क्यों समझ में आता है, क्योंकि हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर इज बेसिकली, होल्ड ऑन, ये एक्सप्रेशन बनेगा हाँ है ना। हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर तो चेंज नहीं होना चाहिए। बताओ, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ गैस, तुमने एक और गैस ऐड कर दी, विल इट मेक एनी इफेक्ट ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अदर गैस। ठीक है ना, तो यहां से भी हमें काइंड ऑफ लग रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कि पार्शियल प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द मोल्स ऑफ दैट गैस, मोल्स ऑफ दैट गैस चेंज नहीं हो रहे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमारे पास गैसेस हैं उनके मोल चेंज नहीं हुए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे अगर हमें पी ऑफ NH3 निकालना है, दैट इज मोल्स ऑफ NH3 RT बाय V। हाँ है ना, क्लियर है नहीं, प्रेशर ऑफ NH3 इज मोल्स ऑफ NH3 RT बाय V। तो डू यू रियलाइज कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन
द मोल ऑफ दैट गैस, मोल ऑफ दैट गैस चेंज हो ही नहीं, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, तो हमारा केपी नहीं चेंज होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम ये लिखते हो, क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2। कंसंट्रेशन नहीं ले रहा है, मैं मोल ले रहा हूँ, S2 का होल क्यूब इनटू एन टोटल का होल स्क्वायर बाय पी टोटल का। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां पे हमें लग रहा होता है यार पी टोटल बढ़ गया, यार पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू। जब तुम ये कह रहे हो पी टोटल बढ़ गया, बढ़ना भी चाहिए, जब तुम एक और गैस ऐड कर रहे हो तो पी टोटल बढ़ रहा है, हम कहेंगे एन टोटल भी बढ़ गया, रेशियो आ गई सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीजें नहीं होगी? सो डू यू रियलाइज और नॉट कि हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहले था, इक्विलिब्रियम अनटच्ड रहा। अगर तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। समझ गए? अब आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड, एट कांस्टेंट प्रेशर। गाइस इधर ध्यान दो, यहां पे इफेक्ट आता है। हम कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है जब तुम मोल बढ़ा रहे हो तो क्या चीज चेंज होने वाली है? तुम अंडरस्टैंड करो, पीवी को लो एनआरडी है, पी कांस्टेंट रखा। अब तुम मोल्स ऑफ गैस बढ़ा रहे हो, मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारा वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज। अगर तुम एन इंक्रीज करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, योर वी विल इंक्रीज। और केसी के एक्सप्रेशन में तुम्हारा अगर वी बढ़ रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो क्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फैक्ट टू लर्न पे चले आते हैं कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो, तुम मान के चलो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया, और जो वॉल्यूम का तुमने रूल पढ़ा था कि वॉल्यूम बढ़ रही है तो उस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें मोल्स बढ़ रहे हो। नीचे हमने वॉल्यूम बढ़ा दी, वो मोल्स बढ़ाना चाह रहा है टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। मतलब जब भी तुम इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, जस्ट ट्रीट इट एज अ केस ऑफ वॉल्यूम इन। इनर्ट गैस ऐड करी कांस्टेंट प्रेशर पे, तुम ये मान के चलो तुमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया कंटेनर का। अब देख लो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना बच्चों? गो इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ। हाँ या ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर हो गया? अब आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। वही है, ली चार्ले प्रिंसिपल, ही है, टफ पार्ट है इसका। सॉलिड, हाँ बेटा। कांस्टेंट प्रेशर पे सर हमने वॉल्यूम बढ़ाई, मोल्स बढ़ेंगे सर, वो रिएक्शन तो मोल बढ़ाए वॉल्यूम बढ़ी। हाँ, सर रिएक्शन तो मोल्स कम करना चाहिए, घटा जाता है। मोल्स हमने इनर्ट गैस के ऐड करे, इनर्ट गैस तो रिएक्शन का पार्ट नहीं है। उससे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया। अब रिएक्शन क्या चाह रही है कि यार तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दिया, मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन कम कर दी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है? मतलब ये क्लियर हुआ है, फिर से समझाने की जरूरत है? समझ। फिजिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इस पे इफेक्ट ऑफ, और सेकंड नहीं होना चाहिए, वन। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। बच्चों गाइस देखो, रिएक्शन क्या होगी, ए सॉलिड गिविंग ए लिक्विड, हाँ है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? नॉर्मली, नॉर्मली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों? लेकिन दो स्पेशल केस है, आइस एंड डायमंड। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्लियर है गाइस?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करती है। मतलब अगर दो H2O आइस, मतलब आइस लो और वाटर लो, तो वाटर विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन आइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो सबसे पहले एक्सेप्शन वाला ही देखते हैं, आइस वाटर इक्विलिब्रियम को देखते हैं। आइस इज एक्सेप्शन ना, तो हम आइस वाटर इक्विलिब्रियम की बात करें। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? स्टार्ट करते हैं, बड़ी सिंपल चीज है। ये आइस है, ये वाटर है, ऊपर आइस, और ये हमने लिड क्लोज कर दिया। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बाकी तुम्हें यू विल हैव टू लर्न इट एज अ फैक्ट एट द एंड ऑफ द। गाइस प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज हो गया। ओके। अब ऐसे मान के चलो कि पहले हमारे पास इतना था, जितना मैंने अभी बना रखा है, अब सिर्फ इतना बचा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब सिर्फ इतना बचा है। मतलब कंटेनर का था, कंटेनर जो कि पहले कंटेनर हमारे पास ये कंटेनर था, अब इस कंटेनर से कम वॉल्यूम पड़ी है हमारे पास, कि प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम है। सोच के बताओ कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? एक जनरल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? भाई आइस वाटर उतना ही रहा, कंटेनर की वॉल्यूम कम हो गई, एक तरीके कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब वो कहेगा यार मुझे कंसंट्रेशन कम करना, डू यू रियलाइज इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। हमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, आइस वाटर का जो मिक्सचर है, आइस एंड वाटर बोथ आर प्रेजेंट इन दैट आइस वाटर इक्विलिब्रियम में, दोनों प्रेजेंट है। जब हमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, ये जो हमारा आइस वाटर का जो मिक्सचर है, ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेगा टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आइस वाटर इक्विलिब्रियम दोनों प्रेजेंट है, हमने कंटेनर की वॉल्यूम कम कर दी। अब आइस वाटर क्या चाहेंगे, यार हमारी वॉल्यूम भी कम हो जाए। ये क्यू से रिलेट कर ही नहीं रहा, नो मोर क्यू। ये था, हमने इसकी वॉल्यूम इतनी कम कर दी, ये कहेगा भाई हम अपनी वॉल्यूम भी थोड़ी कम कर देते टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। अभी जो मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन सेम करना चाहेगा, जब तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी तो एक तरीके की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी अपनी कंसंट्रेशन कम करने के लिए वही अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंटेनर की वॉल्यूम कम हुई, तो ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। यू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स ओन वॉल्यूम। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो हम क्या कहेंगे, मैं इसे लिख देता हूं, इट विल ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन इन विच देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सर बोलने का मतलब ये है, अपने मोल्स कम कर। मोल्स का हाँ, जो हम उधर मोल्स में की टर्म्स में समझते थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, उसने अपनी वॉल्यूम कम करनी। हाँ, रेशियो अभी रुक जाए। अभी हमारे पास क्या था, वी हैड आइस एंड वाटर बोथ वर इन इक्विलिब्रियम, है ना? आइस वाटर बोथ वर इन इक्विलिब्रियम। अब मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम कम किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? वॉल्यूम कम, मुझे ये बताओ आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है या वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होती है? आइस की होती है। मतलब ये वॉल्यूम कम करना चाह रहा है, डू यू रियलाइज इट विल फेवर मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस और वाटर दोनों थे, अब आइस विल ट्राई टू गो इनटू वाटर टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? फिर से बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमने कम किया, इसने अपनी वॉल्यूम कम करनी चाहिए, इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे इसकी वॉल्यूम कम हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रही है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है ना? तो डू यू रियलाइज जहां पे आइस और वाटर दोनों थे, अब सिर्फ वहां पे क्या होगा, वाटर होगा। गुड।
जहां पे आइस वाटर दोनों थे अब वहां पे सिर्फ क्या है, वाटर। गुड। तो यहाँ पे इफेक्ट्स को मैं दो चीजें लिख रहा हूं, तुम इजीली समझ जाओगे उसे। इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स मेल्टिंग ऑफ आइस। कुछ समझ में आया नहीं आया पहली चीज, बोलो। दूसरा, एक चीज समझो गाइस, अगर हमारे पास पहले आइस वाटर दोनों थे, अब हमारे पास सिर्फ क्या है, वाटर। मतलब अगर मैं आइस वाटर अब फिर से चाह रहा हूं, तो डू रियलाइज हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ऐसे मान के लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों थे, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ क्या है, वाटर। मतलब आइस वाटर इक्विलिब्रियम फिर से चाहिए तो तुम्हें टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो चाहिए या लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। मतलब आइस वाटर इक्विलिब्रियम इज द मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तुम्हारा डिक्रीज हो गया, ये चीज क्लियर हुई है। कुछ ज्यादा हो गया, जो मैंने बताया उस पर ध्यान, दैट इज इजी वे आउट। बच्चों शांति से सुनो, गाइस इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम्हारे पास आइस वाटर दोनों था, 0 डिग्री सेल्सियस पे यू हैड बोथ आइस एंड वाटर, नाउ यू गॉट ओनली वाटर। सो इफ यू अगेन वांट आइस वाटर इक्विलिब्रियम, यू विल हैव टू कीप द टेम्परेचर लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों, से -2। तो अब आइस वाटर दोनों कब एग्जिस्ट करेंगे, -2 पे एग्जिस्ट करेंगे। मतलब तुम्हारा जो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट हैज एक्चुअली डिक्रीज। हाँ है ना, तो ये भी मैं लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हैज डिक्रीज। क्लियर हुई ये चीजें? बेटा देखो, जहां पे आइस वाटर दोनों थे अब सिर्फ वाटर है। 0 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब सिर्फ वाटर है। अब तुम चाह रहे हो वाटर और आइस दोनों हो, तो उसे कम नीचे जाना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा एक तरीके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करे। अगर मैं सल्फर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो हमारा क्या कहना है, डू यू रियलाइज और नॉट, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे सल्फर है। सल्फर का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल है जो हमारा हम देखते आते हैं कि लिक्विड की वॉल्यूम ज्यादा, सॉलिड की वॉल्यूम कम। यहाँ पे अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, प्रेशर इंक्रीज का मतलब वॉल्यूम कम कर दी, इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स ओन वॉल्यूम, इसकी ओन वॉल्यूम, बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना गाइस, क्या हो रहा है शुभ्रांशु बेटा, प्लीज अब नहीं। बच्चों शांति से समझ आया नहीं आया जो मैं अभी बता रहा हूँ, जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उस डायरेक्शन में। प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम कर दिया, ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेगा, अपनी वॉल्यूम इन द सॉलिड स्टेट इज लेस नॉर्मली, तो बैकवर्ड जाएगा। इसकी वॉल्यूम कम है, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाटर नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉट द एक्सेप्शन केस। ठीक है ना बच्चों, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि सल्फर सॉलिड लिक्विड की जगह अब क्या होगा, सिर्फ सॉलिड। मतलब कहना ही से प्रेशर इंक्रीज विल फेवर फ्रीजिंग ऑफ सल्फर। फ्रीजिंग हो गई, हाँ है ना, क्लियर है या नहीं बच्चों? एंड सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर क्या हो चुका है बच्चों, जहां पे पहले सॉलिड और लिक्विड दोनों थे अब सिर्फ वहां पे सॉलिड है। मतलब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज एक्चुअली इंक्रीज। हाँ या ना? गुड। वी आर डन विद द फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये टफ वाला पार्ट। अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अभी हमने थोड़ी बहुत उसके बारे में पढ़ा था, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर और लिक्विड। लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर हमने
कंटेनर का लिड बंद कर दिया, उसके ऊपर उसके वेपर चले आएंगे, लिक्विड के ऊपर यू विल हैव वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड विच इज वेपर प्रेशर बच्चों, आए ना। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड सरफेस, ठीक है बच्चों, कि लिक्विड वेपर्स में क्या, अब जो प्रेशर एक्सर्ट करें दैट इज वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे यू हैव गॉट H2O लिक्विड H2O गैस इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वो हमारा सॉलिड लिक्विड था, ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो मैं इसको लिख दूं एक बार, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors above the solution। ओके, तो हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। गाइस ये जो हमने रिएक्शन लिखी है H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, इसका डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेपराइजेशन है पॉजिटिव, हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, सोच के बताओ। टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट कंटेंट बढ़ा दिया, इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे हीट कम हो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हीट कंज्यूम हो रही होती। थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर, आराम से सोचो और बताओ। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, लिक्विड टू गैस जाएगा, इसी क्लियर है या नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बच्चे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब हीट कंज्यूम होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हमने हीट बढ़ा दी, अब वो हीट कंज्यूम करना चाह रहा है, कंज्यूम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बता बेटा, देखो तुम्हारा ऐसे देखो H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, डेल्टा एच क्या है इसके लिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब लिक्विड गैस में गया तो इट इज एब्जॉर्बिंग हीट, तुमने टेम्परेचर बढ़ा के हीट बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा के यू हैव इंक्रीज द हीट, नाउ इट वांट्स टू कंज्यूम दैट हीट, कंज्यूम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट विल टेक अप दैट हीट एंड गो इनटू वेपर फेज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डू यू रियलाइज टेम्परेचर बढ़ाने में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पक्का क्लियर है? और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब वेपर्स और बन रहे हैं, वेपर्स और बन रहे हैं, तो डू यू रियलाइज वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ है ना, वेपर प्रेशर विल, ये तुम नॉर्मली भी रिलेट करते हो गाइस, जो तुम्हारा पानी है, पानी को तुमने हीट किया तो मोर H2O विल गो इनटू वेपर फेज, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? हमने हीट दी, उन मॉलिक्यूल्स ने हीट ली एंड दे गो इनटू वेपर फेज, वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्लियर हो गई ये चीज? ओके गुड, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब आते हैं थर्ड, ये कौन सा था हमारा, सेकंड था ये, थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग। मुझे तुम्हें याद है बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ बताया था, बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब तुम्हारा इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, लिड के अंदर जब लिड उठता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों को याद नहीं याद, आई एम प्रीटी श्योर इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक काम करता हूं मैं, फिर से डायग्राम बनाता हूं, बेटर फील आएगी। ये है H2O लिक्विड, उसके ऊपर H2O के वेपर्स है, उसके ऊपर क्या है बच्चों, H2O के वेपर्स है। अभी टेम्परेचर से था 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, वेपर प्रेशर इज
0.58। ठीक है ना बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना है? 0.58 है। एक्सटर्नल प्रेशर, लिड के दूसरे साइड में प्रेशर क्या है? 180 एम। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यार ये अंदर का प्रेशर बढ़ बढ़ के 180 एम के बराबर हो जाए। क्लियर है गाइस? तो हम क्या करेंगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। एक पॉइंट पे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, अभी हमने देखा था। एक पॉइंट पे प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना पहुंच जाएगा अंदर का? 180, जो कि बाहर का था। दैट इज द पॉइंट व्हेन बॉइलिंग विल स्टार्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, बॉइलिंग उस वक्त शुरू हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले वेपर प्रेशर वाज 0.58 है। अब हमने अंदर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज द पॉइंट वी से कि लिक्विड हैज स्टार्टेड बॉइलिंग। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे वाटर के लिए टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर स्टार्ट्स टू बॉयल, बट दैट इज एट सी लेवल। अगर तुम हिली एरियाज में जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा दूंगा तो जस्ट टेल मी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क आएगा? बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? कि नाउ यू विल हैव टू रेज इट टू अ हायर प्रेशर बच से 1 के बजाय 1.2 एटमॉस्फेयर कर दिया हमने एक्सटर्नल प्रेशर, तो अब हमें और हीट देनी पड़ेगी टू रेज द वेपर प्रेशर टू 1.2 एटमॉस्फेयर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आइडिया इज के यू कीप इट इनसाइड अनदर कंटेनर। समझ गए? तो नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, फोर्थ पे आए। दिस इज द फोर्थ वन, solubility इन लिक्विड्स। पहला, solubility किसकी? सॉलिड्स इन लिक्विड। ये हमने करा हुआ है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में। सॉलिड्स को जब लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो मुझे ये बताओ, डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव नॉर्मली? बोलो गाइस। NaCl को डिसॉल्व किया तुमने पानी में, डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है नेगेटिव नॉर्मली? इसमें लैटिस भी आता है, हाइड्रेशन भी आता है, और नॉर्मली लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैंने बताया था डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी वो काफी ज्यादा देनी पड़ी। जब हाइड्रेट हुआ तो तुम्हारी एनर्जी रिलीज कम हुई, और ओवरऑल तुम्हारा डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या आता है बच्चों? इज पॉजिटिव। हाँ है ना? तो मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं अगर तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैक? अगर डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन का पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी? टेक योर टाइम, शांति से सोचो, आज ही पढ़ा है। टेक योर टाइम, आंसर बताओ। डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है। हमें कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, अब रिएक्शन कहाँ जाए? बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम हो रही है, और तुमने हीट बढ़ाई है, तो हीट कंज्यूम करने के चक्कर में फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने से तुमने हीट बढ़ा दी, अब हम हीट कंज्यूम करना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब हीट कंज्यूम हो जाएगी। क्लियर है गाइस? तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी विल, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, मतलब सॉलिड से एक्वस जाने की टेंडेंसी फेवर हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। अच्छा, अगर तुम इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना चाहो तो क्या आएगा? गाइस यहाँ पे हमारे पास कोई गैसेस तो प्रेजेंट है नहीं, सॉलिड था वो एक्वस में चला गया, तो देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। नेग्लिजिबल
effect of pressure on solubility of solids in liquids। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? प्रेशर का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, गैसेस इन लिक्विड। गाइस गैसेस इन लिक्विड मतलब ए गैस गिविंग ए एक्वस। बेटा ये रिएक्शन नॉर्मली एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। हम कहेंगे इसको ऐसे मान के चलो लैटिस तो है नहीं, सिर्फ हाइड्रेशन है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन इज नेगेटिव। गाइस ऊपर वाला केस जो हमने लिया था NaCl को देखो, तुम्हारे पास नमक है, नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तुम्हें बताया जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोर नमक कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। ये वही चीज है, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो मोर NaCl कैन बी डिसॉल्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं गैस इन लिक्विड। गैस को डिसॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच सॉल्यूशन इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट कंटेंट बढ़ा दिया, हीट कंटेंट ये कम करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है मतलब इट इज वांट्स टू गो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन की डायरेक्शन, बैकवर्ड जाएगा, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बच्चों? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनका टेम्परेचर हम क्या रखते हैं नॉर्मली? कम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो उसके अंदर जो डिजोल्व गैस है, CO2 गैस विच इज डिजोल्व, वो सारी बाहर निकलाई। समझ गए? क्लियर है गाइस? आइडिया, हाँ, जो फिज है वो निकल जाएगी। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो फिज है वो बाहर निकला है। क्लियर है बच्चों? दैट इज वाई वी कीप द कोल्ड ड्रिंक इन कोल्ड रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना बच्चों? अच्छा गाइस एक चीज और, प्रेशर बढ़ाने पे कहाँ जाएगा गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेशर बढ़ा दिया तो कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी? प्रेशर बढ़ाने का मतलब है हम प्रेशर क्या करना चाह रहे हैं? कम। ली चैडलर प्रिंसिपल क्या कहता है? जो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, टू ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर। डिक्रीज कैसे होगा प्रेशर? जब हमारा गैस गोज इनटू द सॉल्यूशन, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा देखो प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब मुझे बता दो, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, प्रेशर कब कम हो? प्रेशर गैस का कब कम? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा नहीं होगा? हाँ है ना? मतलब जो तुम्हारा गैस था इट विल डिसॉल्व मोर इनटू द लिक्विड, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन एंड सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। हाँ या ना गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी? प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर। H2O गैस से पानी में जा रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जो भी कंडे जो भी सब्सटेंस था इट इज गोइंग इनटू वाटर गाइस, डिसॉल्व हो रहा है ताकि प्रेशर कम हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को दो कंडीशंस होती है, एक तो टेम्परेचर कम रखो, एक जैसे तुम कंटेनर का वो लिड खोलते हो प्रेशर कम होता है, दैट इज वाई दैट गैस कम्स आउट। जब तुम कोल्ड ड्रिंक को फर्स्ट टाइम खोलते हो तो एकदम से तुम्हारा प्रेशर, जो हाई प्रेशर में, दैट बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, जैसे तुम लिड खोलते हो प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई, गैस कम्स आउट। तो शेक करने पे सर उसकी एयर सेपरेट करता है, मतलब उसके वो गैस नॉर्मली बाहर निकल हाँ वो बाहर निकलाती है गैस। केमिस्ट्री। नहीं, नहीं बताएंगे। इधर ध्यान दो बच्चों प्लीज। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नहीं, वी आर डन, वी आर डन विद द फिजिकल इक्विलिब्रियम गाइस। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे आते हैं। ध्यान दो बच्चों, शांति आवाज में। कैटलिस्ट का हमने पढ़ा था ना बच्चों,
क्या पढ़ा था गाइस? रिएक्शन को जल्दी करता है। गाइस यहाँ पे देखो, ये पहली बार डायग्राम देख रहे हो तुम, सुनते आना। ये है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब इट इज अ वे ऑफ मेजरिंग कि तुम्हारा रिएक्शन कितनी हो चुकी है। जैसे टाइम, विद टाइम। यहां पे हमने लिया लेफ्ट साइड में एनर्जी। इसका डायग्राम गया कुछ ऐसे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हाँ नहीं, अभी मैं बता रहा हूं भाई। जब टाइम जीरो है, टी जीरो है, तब रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेटर वे ऑफ मेजरिंग के रिएक्शन कितनी हो चुकी। जैसे टाइम, टाइम इज वन वे ऑफ मेजरिंग द रिएक्शन कितनी हो चुकी है। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास सिर्फ क्या था? रिएक्टेंट। तो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बच्चों। बहुत टाइम बाद क्या बचेगा? सिर्फ दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? अब मुझे इससे तुम बता सकते हो कि क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी बाहर निकल गई। एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एनर्जी बाहर गई। बाहर गई मतलब द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इन फैक्ट, अरे शांति गाइस, इन फैक्ट डेल्टा एच रिएक्शन, दिस इज योर डेल्टा एच रिएक्शन। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्ट। क्लियर है या नहीं बच्चों? अब रिएक्टेंट एकदम से प्रोडक्ट नहीं बनाए थे, पहले उनको हमें एनर्जी थोड़ी सप्लाई करनी पड़ती। वी हैव टू अप्लाई सप्लाई सम एनर्जी टू द रिएक्टेंट। वो यहाँ पे एनर्जी यहां तक जाती है। रिएक्टेंट की एनर्जी हमने इतनी बढ़ाई, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। we can also call it transition state. we can also call it transition state. ट्रांजिशन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोड की तरफ जाना चाह रहा है। अब ये टॉप पे चला गया। अभी दो काम कर सकता है, या तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करके गिर जाए, या राइट साइड में प्रोड बने। आइडिया इज इस पॉइंट के बाद इट इज ऑल डाउनहिल, आराम से तुम्हारा प्रोड बन जाए। इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी रिएक्टेंट को। वी हैड टू सप्लाई सम एनर्जी सो दैट इट फॉर्म प्रोडक्ट। हाँ वापिस भी आ सकता है बेटा, प्लीज आवाज। शुभ्रांशु दिस इज सेकंड टाइम। बच्चे यहां तक क्लियर हो गया? डन? समझ गए? तो गाइस एक चीज और देखो, रिएक्टेंट को हमने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी सो दैट इट गोज ओवर टू द प्रोडक्ट साइड। कितनी? रिएक्टेंट को हमने इतनी एनर्जी दी सो दैट इट स्लाइड्स ओवर टू द प्रोडक्ट साइड, है ना, सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे। ये क्या है गाइस? एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर विच रिएक्शन? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम बैकवर्ड होता, बैकवर्ड इन द सेंस प्रोड से रिएक्टेंट बनाना चाह रहे होते, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती? हाँ है ना, दिस वुड बी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्ट। कुछ समझे नहीं समझे गाइस? एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में देखा जाए डेल्टा एच को, तो कैन यू रियलाइज इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन दो तरीके निकल के आ सकते, प्रोड की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, वन वे। और दोनों में ही नेगेटिव आ रहा है, तुम देख सकते हो। मतलब एक बार हमने, ये तो दिख ही नहीं रहा, एक बार हमने दिस, सॉरी दिस माइनस दिस किया, एनर्जी ऑफ प्रोड्स माइनस रिएक्टेंट्स किया। एक बार हमने दिस माइनस दिस,
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, दोनों में ही हमारा डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? किसी भी बच्चों को कोई डाउट? हाँ, क्या नहीं मतलब डेल्टा एच, अभी हम रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एनर्जीज की टर्म में बात कर रहे हो, ये फॉर्मूला लगाओगे। एक्टिवेशन एनर्जी अगर दे रखी है फॉरवर्ड बैकवर्ड की, तो ये फॉर्मूला लगाओ। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? ये कर, अच्छा बाई चांस ये रिएक्शन हमारा क्या था? ये कर था फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के लिए देखते तो कुछ ऐसा बनता। हाँ है ना? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम। क्लियर है गाइस? इसका बना नहीं रहा, ये एंडोथर्मिक था। कोई पीडीएफ में डालो हट गया, अब नहीं आएगा, हट गया। मैं बना रहा हूँ फिर मिटा दो। ये लो, ये लो, नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट इफ यू वांट टू मेक इट, मैं नहीं कर रहा। क्योंकि आइडिया क्या है, विल स्टडी दिस अगेन इन 12th इन मच मोर डिटेल। ठीक है ना गाइस? और कैटलिस्ट गधा क्या करता है? कैटलिस्ट बंदा ये काम करता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे बता रहा हूँ, सुनते आओ। कैटलिस्ट ये काम करता है, कुछ समझ आया नहीं आया? रिएक्टेंट वही, प्रोड वही, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है कैटलिस्ट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी जल्दी बना सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी जल्दी बना सकता है, तो दोनों का रेट इक्वल अमाउंट से बढ़ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उसने एक्टिवेशन एनर्जी नीचे कर दी, कम कर दी, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट की भी और प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट की भी, तो दोनों का जो इंक्रीज आया वो सेम आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं होगी? हाँ बेटा। हाँ तो टाइम कम हो जाएगा ना फॉरवर्ड का, मतलब दोनों ही रिएक्शन स्पीड अप कर गई। वैसे ही बना दिया एक रफ आइडिया, एनर्जीज के टर्म में बात कर रहा हूं। नो, दिस इज, होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ये करता है। कोई डाउट यहां तक बच्चों? गुड। गाइस एक चीज और है, सुनते आना। थ्योरी ऑलमोस्ट डन है हमारी, ऑलमोस्ट ऐसे। बच्चों एक हमने मॉल के मास ऑफ मिक्सचर देखा था, देखा था। एक क्वेश्चन दे दूं उसी टाइप का, जो मॉल के मास ऑफ मिक्सचर पे बेस्ड होता है। ध्यान दो बच्चों, सुनते आओ गाइस प्लीज। इस बार थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या, किस पे डिपेंड कर रहा होता है बच्चों? पी बाई रूट एम। हाँ है ना? राइट। सुनते जाओ गाइस, हमें कह रखा है N2O4 है गिविंग NO2। ओके, हमें दिया हुआ है अल्फा इज 0.4 फॉर द गिवन रिएक्शन, अल्फा इज 0.4। हमें कहा गया है V वॉल्यूम ऑफ H2 एस्केप in 100 seconds। V volume of gas mixture will effuse in how much time? उसके लिए टाइम कितना होगा? गैस मिक्सचर किसका बच्चों? N2O4 एंड NO2। आई मीन डू यू रियलाइज ये क्वेश्चन नॉर्मल है, जो हमने नॉर्मली करते थे ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखते आओ बच्चों,
ऑफ गैसियस मिक्सचर बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ले सकते हैं नहीं ले सकते बच्चों? इट विल बी पी बाय रूट एम। पी हमें दोनों का सेम दे रखा होगा, कुछ नहीं दे रखा, विल अज्यूम पी टू बी सेम। तो दिस विल बी रूट 2 बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे हम किसका ले रहे होंगे गाइस? गैस मिक्सचर का, N2O4 और NO2 का जो है, उस गैसेस मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर हो गई ये चीज? तो बच गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो हम वहां पे पी बाय रूट एम, यहाँ पे एम जो है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसियस मिक्सचर। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम एफ्यूज बाय टाइम टेकन। वॉल्यूम एफ्यूज हाइड्रोजन की, इसकी है वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम एफ्यूज इज सेम वी। हाँ बेटा, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये एक्सप्रेशन बनेगा, दोनों की वी वॉल्यूम एस्केप करी। गैस मिक्सचर के लिए हमें टाइम टी लगा, हाइड्रोजन के लिए हमारे को 100 सेकेंड। क्लियर है गाइस? और यहाँ पे जो एम है वो हम क्या लेंगे बच्चों? इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 बाय 1 प्लस एल्फा। ये कितने बच्चों को याद है? ये 1 प्लस एल्फा कहाँ से आ रहा है? मास, टोटल मास बाय टोटल मोल जो हम लेते थे इनिशियली, 1 मोल मान लो। ये मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। N2O4 गिविंग 2NO2, 1 माइनस एल्फा। मैं एक बार लिखता हूँ इसे, 1 था, 1 माइनस एल्फा, 2 एल्फा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर यही बनेगा जो मैंने ऊपर बनाया। अल्फा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर हमें पता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बताए, टी निकल आए। वॉल्यूम की टर्म तो कट रही है। हाँ है ना बच्चों? सर हाँ बेटा बोलो। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें N2O4 और NO2 दोनों का लेना चाहिए था। और तुम्हें याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो पहले 1 मोल N2O4 लिया था वही अब हमारा ब्रेक करके N2O4 और NO2 दे रहा है। मास तो सेम रहेगा। मतलब तुम मास यहां से क्यों निकालोगी? यहां से निकालो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज गाइस? एनी डाउट व्हाटसोएवर? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा जाओ। बच्चों शांति। गाइस मुझे बताओ क्वेश्चन पीओ होल्ड। क्या इफेक्ट आने वाला है तीनों पे? तीनों रिएक्शन में इंक्रीज इन वॉल्यूम कर दिया हमने। किधर जाएगा ये? पहले वाला कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? थिंक इट ओवर गाइस, जल्दी में आंसर मत देना, शांति से देना। सर फॉरवर्ड। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है सर, वो बैक वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहता कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ गई, घट गई, वो कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहे। थिंक इट ओवर गाइस, शांति से आंसर दो। सर बैकवर्ड होगा। बेटा क्या कह रहे थे? सर बैकवर्ड जाएगा। कौन से बच्चे ने आंसर दिया ये? सर टीशा। हाँ बैकवर्ड जाएगा, करेक्ट, पहला बैकवर्ड जाएगा।
बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुमने वॉल्यूम बढ़ाई वो मोल्स बढ़ाना चाहेगा टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। अब मोल्स कहां पे बढ़ रहे हैं पहले वाले में? बैकवर्ड। दूसरे वाला और लास्ट वाला। क्लियर है बच्चों? तुमने वॉल्यूम बढ़ाई वो मोल्स बढ़ाएगा टू कीप द कंसंट्रेशन हाई। तुमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, उसने मोल्स इंक्रीज करने चाहे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सब गैस है। अगर तुम इनर्ट गैस ऐड करते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? कोई चीज नहीं आएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर कहाँ जाएगी रिएक्शन? पहले वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड या बैक? दूसरी वाली बैकवर्ड जाएगी। कैसे? नंबर बढ़ाना चाहेगा वो, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है। वॉल्यूम बढ़ गई है, वो मोल बढ़ाएगा। हाँ या ना? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्लियर हो गया? आई एम शॉक कि बच्चों ने इतनी जल्दी कर लिया। ठीक है ना? हाँ बेटा, क्या नहीं आया? कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला नहीं आया, कांस्टेंट प्रेशर वाला नहीं आया। कांस्टेंट वॉल्यूम तो अभी हमने पढ़ा था, इनर्ट गैस जब ऐड करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होता था, वो चेंज ही नहीं हुआ वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, मोल चेंज हुए ना वॉल्यूम चेंज हुई, क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर ही रहा। प्रेशर का समझ आ गया होगा कि तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ गई तो वो मोल बढ़ाना चाहे, बस यही है। अच्छा बच्चों, हमने इस टाइम पे कुछ क्वेश्चन थे जो हमें करने थे, और हमने कर तो लिए थे वो क्वेश्चन, लेकिन हमने क्वेश्चन कर तो लिए थे वो, लेकिन उनमें मुझे ये बताना था कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही क्यों जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड ही क्यों जा रही है। क्वेश्चन देखते हैं जो हमने करा था। N2O4 गिविंग 2NO2। तुम्हें याद होगा ये क्वेश्चन हमने करा था। दोनों का पार्शियल प्रेशर 0.5 atm था। ओके। और तुमने वॉल्यूम हाफ कर दी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हाफ कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज हाफ। तो मुझे बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? वॉल्यूम अगर तुम कम कर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? वॉल्यूम कम कर दिया हमने, बोलो गाइस। सर वॉल्यूम बैकवर्ड कम कर जाएगी। दिया हमने। ये हाँ, क्या कहा बेटा? सर बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी, वॉल्यूम कम कर दी, वो मोल्स कम करना चाहेगा, मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहे हैं। हाँ है ना? और तुम्हें याद होगा यहाँ पे हम कर देंगे सॉल्व, मतलब ब्रॉड साइड में -x करेंगे। लेकिन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, ये क्वेश्चन जब हमने किया था तो हमने एक चीज और ध्यान दी थी कि अब प्रेशर तुम्हारा 0.5 atm नहीं रहा, वॉल्यूम हाफ हो गई, इसका मतलब प्रेशर तुम्हारा क्या हो चुका है? 1 1 हो चुका है। और हमें यह भी पता चल गया कि रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। तो हम क्या करेंगे, 1 - x 1 + x/। ये कितने बच्चों को याद है ये चीज हमारे जो कही? क्या बैकवर्ड की जाएगा? बैकवर्ड की जाएगा, ये एक्सप्रेशन कहां से बना? अच्छा,
बेटा देखो, हमारे वेसल हाफ कर दी, वॉल्यूम कम कर दी, वॉल्यूम कम कर दी तो मोल्स कम करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा? वॉल्यूम कम कर दी, कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। अब वो कंसंट्रेशन कम कैसे करेगा? बाय डिक्रीजिंग इट्स नंबर ऑफ मोल्स। और मोल तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, 2 से 1 हो रहे हैं। हाँ है ना गाइस? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ये हमने क्वेश्चन किया था कि जो तुम्हारी वॉल्यूम आधी होती है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाके मरेगी। समझ गए गाइस? वेल दैट इज नाइस। और एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक और क्वेश्चन था। प्रेशर अगर 5 एटीएम से 10 एटीएम कर दिया, सुनो बच्चों, PCl5 गिविंग PCl3+Cl। हमें कह रखा है पहले प्रेशर टोटल वाज 5 एटीएम। अब नया हमने प्रेशर टोटल कर दिया 10 एटीएम। क्लियर है गाइस? अल्फा किस में ज्यादा हो? अल्फा रिलेट्स टू रिएक्शन फॉरवर्ड कितनी जा रही है। प्रेशर हमने बढ़ा दिया है, रिएक्शन कहां जाएगी? प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन क्या करना चाहेगी? किस रिएक्शन में जाएगी? प्रेशर हमने पी टोटल बढ़ा दिया, मतलब ये पी टोटल इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पी हमारा पहले कम था अब ज्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी या नहीं? प्रेशर बढ़ा दिया, वो प्रेशर कम करने के चक्कर में बैकवर्ड गया है। मतलब अल्फा कौन सी केस में ज्यादा होगा, 5 एटीएम में या 10 एटीएम? सोच क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम में विद PTS5, एक इक्विलिब्रियम में विद PTS10। गाइस प्लीज ध्यान दो, तो प्लीज ऐसे मान के चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, शांति। पहले 5 एटीएम था, उस वक्त कुछ अल्फा की वैल्यू थी, ओके। अब तुमने जब प्रेशर 10 एटीएम आया, 10 एटीएम कैसे आया होगा? से हमने 12 एटीएम तक ले गए उसे। अब रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी, ठीक है ना, प्रेशर कम करने के चक्कर में। और नया जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ वो किस प्रेशर पे हुआ? 10 एटीएम पे। प्रेशर टोटल कितना आ चुका है? 10 एटीएम। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज नाउ 10। अब मुझे बताओ कि 10 एटीएम में रिएक्शन कहाँ गई थी? मतलब जब हमने 5 से 10 तक लेके गए, तब हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? हमने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए? प्रेशर कम करना चाहेगी, बैकवर्ड जाना चाहेगी। आई मीन कैन यू रिलेट? तुम्हारा अल्फा जो इस प्रेशर पे है, यहाँ पे अल्फा उसके कंपेरिजन में कम होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्रेशन बताता हूँ, जस्ट अ सेक। केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू नहीं, इंटू पी टोटल, दैट्स। हाँ या ना? गैस ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? कोई डाउट यहां तक? ये एक्सप्रेशन अगर मैं मान के चलूं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 1 उठा लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 1 उठा लो, तो डियर लाइज जिसका पी टोटल ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होना चाहिए, के पी तो सेम रहेगा। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं ये चीज? अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने कन्वीनियंस के लिए, विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ केपी की वैल्यू कम है, ओके गाइस। तो मैं ये बताना चाह रहा था, चल छोड़ो इस क्वेश्चन को। आइडिया थोड़ा बहुत आया है नहीं आया? ब्रीफ आइडिया, हाँ। पहले अभी तो इतना ही चाहिए, अभी इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। अब आते हैं, एक कौन सा था हमारा, कोई और भी क्वेश्चन था क्या जो हमें करना था? ओके